नमस्कार, वन इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूँ शुभेंदु गौड़ और मैं आज हूँ यहाँ पर पीलीभीत के टाइगर रिजर्व के ऑफिस पे और मेरे साथ हैं मनीष सिंह जी जो आईएफएस हैं, डायरेक्टर हैं यहाँ पे आके, डिप्टी डायरेक्टर हैं। तो यहाँ पे जो मिलने का मकसद है, हमने एक खबर कवर की थी जिसमें हमने दिखाया था कि यहाँ पर ये समस्याएं हैं और जागरूकता एक उसमें बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो हमने जब मनीष सिंह जी से बात की तो उन्होंने बताया कि इसका प्रारंभ हो चुका है, किस तरीके से हुआ है और ये गाड़ी के पास आप क्यों लाए हैं हमको। देखिए, धन्यवाद सबसे पहले तो इस खबर को कवर करने के लिए। और जागरूकता का ऐसा विषय है, ठीक है, जिससे न केवल बाघों के संबंध में या कोई भी समस्या जो हमारे जीवन में आती है, अगर हम जागरूक हैं तो उसको काफ़ी हद तक हम अवॉइड कर सकते हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व बनने के बाद से 2014 से ही लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोग जो हमारे नागरिक हैं, उनकी टाइगर जब संख्या बढ़ी तो एक नया अनुभव था टाइगर के साथ में उनका जो इंटरफेस हुआ, तो उसमें विभाग की जिम्मेदारी पूरी बनती हुई है और हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक करें टाइगर का व्यवहार क्या होता है और हम लोग खुद अपने व्यवहार को किस प्रकार से थोड़ा सा अगर एडजस्ट करते हैं तो बाघों के हमले से बचा जा सकता है। अभी तक हम लोग जो है स्कूलों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से है पर्चे बांटते थे, फिल्म दिखाते थे, ताकि जो है हम लोग जो हमारे ऐसे गाँव हैं जो संवेदनशील रहे हैं उनको हम लोग जागरूक करें। अभी हम वृहद अभियान चलाना चाह रहे हैं या जो शुरुआत कर रहे हैं, बाघ एक्सप्रेस जो गाड़ी आप देख रहे हैं पीछे, इसे बाघ एक्सप्रेस बोलते हैं, ये लिखा हुआ है। बाघ एक्सप्रेस क्यों बोल दिया इसको? देखिए, एक्सप्रेस का मतलब ये है कि इसकी जो है मतलब आउटरीच बहुत अच्छी है, कम समय में ज़्यादा जगह जा सकती है और जो टाइगर या जो हमारे अन्य वन्यजीव हैं जिनसे कि हमको थोड़ा सा खतरा है, उनके संबंध में जागरूकता फैलाएगी, इसलिए इसको बाघ एक्सप्रेस नाम दिया बाघ गया। एक्सप्रेस क्योंकि बाघ यहाँ पर मुख्य हाँ। जो वन्य जीव है वो बाघ है। और भी बहुत अच्छे हैं पीलीभीत में, तो काफी और भी अगर मैं पूछना नहीं, चाहूँ। टाइगर के अलावा हमारे पास ये- तेंदुए हैं अच्छी संख्या में। कभी कभार हमारे पास इस सीजन में जो बरसात का है, नेपाल से हाथी भी आते हैं, उधर भालू भी है अपने यहाँ के। भालू अच्छी संख्या में है। भालू है। ठीक है, भालू। तो फिलहाल हम टाइगर, इसलिए कोई टाइगर रिजर्व है, टाइगर की जी। बात कर रहे हैं और ये तमाम संदेश है। मैं चाहूँ कैमरामैन से दिखाएं कि किस तरीके से जो है बाघों का, ये आपने जो बताया जलवायु परिवर्तन में मदद, ये आपने ये बताया कि बाघ से क्या लाभ होता है, ये बताने हाँ, की कोशिश। बाघों का देखिए, अगर हम अपने इतिहास को देखें, संस्कृति को देखें, हाँ। तो भारतीय संस्कृति में बाघों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जैसे माँ दुर्गा के जो वाहन के रूप में बाघ है, उसके वाला भगवान शिव भी जो है बाघ की छाल पे बैठते हैं। और उसी के साथ क्योंकि बाघ जो हमारा टॉप प्रेडेटर है, यानी कि जंगल में जो सबसे जो अगर मांसाहारी जानवरों की बात करें तो फूड चेन में टॉप पर है। तो अगर हमारे बाघ सुरक्षित रहते हैं तो कहीं ना कहीं जो उसके नीचे का पूरा इकोसिस्टम है वो सुरक्षित रहता वो है सुरक्षित रहता है ना। तो इसलिए बाघों को अगर हम बचाने में सक्षम होते हैं तो हमारे जंगल जो है उसकी हेल्थ अच्छी रहती है। आप हालांकि कुछ समय पहले ही पीलीभीत का प्रभार आपने संभाला है। जी। अब ये तो 2015 से टाइगर, तो एक सवाल दिमाग में आता है कि जागरूकता है, आपने इसलिए फैलाई कि ये टाइगर ना आए और एक डर ना फैले, इनसे प्रेम हो, जो बात हमने कही है, और लोग बचे कैसे वो तरीका है। टाइगरों को, टाइगर का शिकार एक बड़ा समस्या थी, शायद इसीलिए टाइगर रिजर्व बनाया गया, उसमें कमी आई है। देखिए, मतलब टाइगर का शिकार तो खैर एक समस्या, एक थोड़ा सा साइड इशू है। मेन जो यहाँ पे टाइगर रिजर्व बनाने का मकसद ये है कि ये चूंकि जंगल जो है पीलीभीत का, ये हमारा तराई आर्क लैंडस्केप जिसको बोलते हैं, जो पूरे हमारा जो है करीब राजा जी से शुरू होता है उत्तराखंड में और वाल्मीकि बिहार तक जाता है, ये उस विस्तृत श्रृंखला का एक पार्ट है। और हमारे जितने भी जंगल हैं और ये मतलब श्रृंखला है जो राजा जी से शुरू होकर बिहार तक जाती है, इसमें भारत और नेपाल के जंगल आपस में जुड़े हुए हैं और ये सभी जंगल जो है इसमें अधिकतर क्षेत्र जो संरक्षित हैं। पीलीभीत टाइगर जो कि टेरिटोरियल फॉरेस्ट था, यहाँ पे हमारी नॉर्मल वर्किंग फॉरेस्ट की है, छपान होता था, कटान होता था, आर्थिक जो है हमको जो हम लाभ लेते थे वनों से वो मिलते थे। तो चूंकि अगर इस श्रृंखला को हम लोग बचाते नहीं या इसमें हम वही मैनेजमेंट नहीं होता जो बाकी जगह है, तो कहीं ना कहीं जो कि बीच में पड़ता दोनों जगह है, तो जो हमारे टाइगर इधर उधर है उनको थोड़ा सा हमें अधिक प्रयास करना पड़ता है। यहाँ टाइगर रिजर्व बनाने के बाद से ये फायदा हुआ है कि जो हमारे मैनेजमेंट ऊपर हो रहा है, यानी कि टुवर्ड्स वेस्ट हो रहा है, राजा जी है, फिर आपका कॉर्बेट है, वही हमारा यहाँ पे हो रहा है। इसके ईस्ट में आते हैं तो दुधवा है, फिर वाल्मीकि है, सोहेलवा है, कई सारे जो है संरक्षित क्षेत्र हैं। तो ये बड़ी वजह थी इसको टाइगर रिजर्व तो बनाने मैं की। जो समझ पाया, गलत समझाऊं बताना, कि इससे ना सिर्फ टाइगरों को हम संरक्षण दे पाए बल्कि हमारे वन क्षेत्र भी जो है वो भी संरक्षित हो गया। बिल्कुल सही ये है। आप जो बताना चाह रहे हैं, मैं अपनी सामान्य बुद्धि से ऐसी समझ नहीं, पाऊंगा, सही आपका है। आप चूंकि उसके एक्सपर्ट हैं। तो इसके अंदर क्या है, ये सब पूरा बनाया गया है। देखिए, बाघ आजकल जो जमाना ये है, जाएगी तो टाइगर का चेहरा देख के ही कुछ ग्रामीण इकट्ठे होंगे। और इसमें आप क्या बताते हैं, स्क्रीन पे क्या चलाने की देखिए कोशिश? आजकल जो क्योंकि अभी आई, अभी आपके पास वो ज्यादा कुछ होगा नहीं। हमारी जो अगर देखें जो ज़माना चेंज हो रहा है, सोशल मीडिया पे चला गया है, ठीक है। तो अगर हम ये है ऑडियो विजुअल के माध्यम से किसी संदेश को पहुंचाते हैं लोगों तक, तो उसके प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। अभी तक हम लोग व्यक्तिगत रूप से पहुंचते थे, ठीक, पम्फलेट बांटते थे, नुक्कड़ नाटक होते थे, उसका भी फ़र्क पड़ा है। बट चूँकि वर्तमान पीढ़ी जो है सोशल मीडिया और टीवी से ज़्यादा मतलब क्लोज है, तो ये सोचा गया कि हम लोग अगर ऑडियो विजुअल से करते हैं तो ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो इसीलिए इस गाड़ी में टीवी भी लगा हुआ है
एक माइक लगा हुआ है, अनाउंस करते हुए गाड़ी जाती है, जब पहुंचती है तो उससे भीड़ इकट्ठी होती है। एक नुक्कड़ नाटक टीम है 6 लोगों की, तो शुरू में हम लोग जो है नाटक के माध्यम से जागरूक करते हैं, और उसके बाद में कुछ शॉर्ट मूवीज हैं जिसको कि बच्चों को और जो बुजुर्गों को या जितने भी हम दिखाते हैं, इस पे दिखाते हैं। जी। एक चीज आपकी बात से एकदम मेरे दिमाग में आया, और मैं भी उस जगह पर हूँ जहाँ पे हमारे भी सोशल मीडिया बहुत प्लेटफॉर्म है, जी निश्चित तौर पे आप लोग भी। तो ये तो टाइगर एक्सप्रेस हो गई, इससे आप जा करके जाएंगे, लेकिन मैंने देखा ग्रामीण क्षेत्र में भी जाता हूँ, यूट्यूब, जी इंस्टाग्राम या और दूसरे ऐप जो सोशल मीडिया ऐप हैं, क्या वन विभाग में इस तरह की चीज़ों को लेकर भी आपकी मीटिंग होती है कि हम ये तो करें ही करें, लेकिन ज़रा ताकत के साथ में और एक अच्छा टेक सपोर्ट के साथ भी, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक एसईओ सिस्टम होता है बड़ा, एक ऐसा नहीं होता कि कोई भी चला दे सब जगह पहुंच जाए, लेकिन वो वायरल जो ऑफिशियली जो आपका अकाउंट बना करके अगर आप करते तो ग्रामीण क्षेत्रों में वो भी एक माध्यम हो सकता है। मुझे पता नहीं आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो। नहीं आपके साथ देखिए, पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने प्रयास किया, जितने भी हमारे संवेदनशील गांव हैं, हाँ। इनके जो ग्राम प्रधान हैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। हाँ, ठीक है, और हम लोग लगातार उनके संपर्क में रहते हैं। जैसे यही ऑपरेशन जो अभी 17 से चला था, जब बाघिन के हमले में लोग घायल हुए थे, तो उसमें हमको ग्रामीण जो हमारे साथी हैं उनका काफ़ी सहयोग मिला, ग्राम प्रधानों का बहुत सहयोग मिला, और जो स्थानीय जनता उसका सहयोग मिला। तो इसी प्रकार से हम लोग अभी जो कुछ हमले ऐसे हैं जो नए क्षेत्रों में हुए हैं, तो वहाँ के भी जो हमारे ग्रामीण भाई हैं उनको ऐड कर रहे हैं। तो व्हाट्सएप का उपयोग बहुत अच्छे से हो रहा है। इसी के साथ साथ टाइगर रिजर्व में जो गतिविधियाँ होती हैं उसको ट्विटर हमारा हैंडल है, फेसबुक है, उस पर भी डालते हैं कि हम लोग मतलब किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, और ये प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक हम लोग जो है लोगों तक पहुँच सकें। बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि आपका ये टाइगर एक्सप्रेस में जो अभी प्रारंभिक प्रयास है, और ये आपको मेरे ख्याल से कुछ संस्थानों ने इसमें मदद की हाँ, है, मदद की है। उनका भी नाम आना चाहिए। इसमें एमट्रिम फाउंडेशन एक संस्था है गुड़गांव की, हाँ। तो ये उनके द्वारा मॉडिफाई किया गया उनके है। द्वारा, तो उनको बधाई कि उन्होंने इस तरीके से जनहित का कार्य किया, ऐसे और लोग भी आए करें। और एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, मेरी हमेशा से आदत रही, जब मैं खबर करता हूँ तो सोचता हूँ जनता कुछ भला हो, जी लेकिन मुझसे गलती ना हो, ये भी सोचता हूँ। आपने कहा कि कल जो मैंने ग्लोबल टाइगर डे पे खबर कवर की, उसमें मैंने बहुत सी बातें की, आपने देखी भी वो खबर पूरी। जी तो आपका उस पे क्या है, क्या मैं कुछ गलत कह गया ऐसा जो जनता को, या मैं सही कह गया, कोई चीज़ उसको आपको लगी ठीक, या ये बात तो होनी चाहिए थी, या दबी रहती है, नहीं बोलते हैं लोग? देखिए, मीडिया की भूमिका ही है जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं उसको जनता तक पहुंचाना, और किस प्रकार से उसका समाधान निकले। तो आपका जो कल का प्रोग्राम था बहुत अच्छा था, और उसमें जो आप लोगों ने जो पैनल सेलेक्ट किया था वो भी काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार थे पीलीभीत के, और ऐसे पत्रकार थे जो मतलब पीलीभीत टाइगर के मुद्दों को बहुत अच्छे से समझ रखते हैं। तो निश्चित रूप से जो कल का जो आपकी कवरेज रही है, वो यहाँ की जनता को भी ना केवल, और बाकी जो बाहर जहाँ जितने लोग देखेंगे उसमें वो एक सही संदेश ले जाएगी कि यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो किस प्रकार की समस्याएं हैं, और उसका समाधान किस प्रकार से हो सकता है। क्योंकि देखिए, नया टाइगर रिजर्व है तो समस्याएं तो हैं और संसाधन भी सीमित हैं, और धीरे धीरे प्रयास हो रहे हम लोगों के हैं कि किस प्रकार से हम लोग संसाधन जो अपने उसको स्ट्रेंथन करें और यहाँ की समस्याओं को हम लोग हैंडल करें। बिल्कुल, हम लोग क्या हैं जो पत्रकार हैं, अपनी समझ से अपने अनुभव के आधार पे करते हैं, और हमारा जो पैनल थे उसमें भी अपने, लेकिन हमने उन्हें भी एक्सपर्ट ही हो गए हैं अब सब लोग। नहीं बिल्कुल। लेकिन आप चूंकि आईएफएस हैं, एक ट्रेंड हैं, इस चीज़ें बेहतर बता सकते हैं, तो आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो हमारे दर्शकों के लिए बहुत मायने रखती है। तो जो जागरूकता वाली बात है उसको लेना नंबर 1 है। खेती का जो हमने कल बात की कि आसपास की खेती में भी परिवर्तन करना चाहिए, उसका देखिए, पहला तो जागरूकता के बारे में बड़ा अच्छा एक स्लोगन है कि जागरूकता ही बचाव है। तो न केवल बाघ के संबंध में बल्कि कोई भी समस्या जो है, अगर हम उस चीज़ को समझते हैं, उसके बारे में जागरूक हैं, तो हम काफ़ी स्टेप ले सकते हैं कि हम जो है दुर्घटना से बच सकें। दूसरी बात, यहाँ पर कई सारे, चूँकि टाइगर का इशू जो पीलीभीत में है वो इंटर डिपार्टमेंटल इशू है, कोई एक विभाग जो है के प्रयास से उसमें जो है उतनी सफलता मिलने की संभावना कम है जितना कि अगर सारे विभाग साथ में आके काम करते हैं। और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है इसमें इंटरवेंशन हुआ था लास्ट ईयर बहराइच में जो घटनाएं हुई थी, तो एक जिला स्तरीय कमेटी बनाई गई है हर जिले में जहाँ पे समस्या है। तो यहाँ पर भी एक कमेटी है डीएम साहब की अध्यक्षता में, और उसकी बैठक भी हो चुकी है, लगातार काम, और उसमें जो है विभिन्न विभागों के रोल दिए गए हैं। जैसे आपने बोला एग्रीकल्चर का रोल है, गन्ना विभाग का रोल है, तो ये 2 विभाग ऐसे हैं, साथ ही साथ पंचायती राज विभाग का रोल है ना, कि जब हमारा बरसात का महीना शुरू होता है तो झाड़ियाँ बढ़ती हैं घर के आसपास में, अगर जो हमारी लाइटिंग है वो अगर बेहतर हो, ठीक है। गन्ने की फसल के जो कई सारी टेक्नोलॉजीज जो विदेशों में हैं, जिसमें खड़े हुए गन्ना काटने का भी टेक्निक आ चुका है। खड़े होकर गन्ना काटने की बात और बैठ के गन्ना काटने में टाइगर से बचाव कैसे होता है, ये लोगों को समझना चाहिए। देखिए आप, ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण विषय है। टाइगर हो या तेंदुआ हो, दोनों जानवर जो हैं ऐसे जानवर हैं जो अपने से छोटे जो है उस पर शिकार करते हैं। जो उनकी बॉडी से छोटा जानवर होगा, जो उनको आभास होगा, तभी शिकार करते हैं। चौपायों पे एक तरीके से। हाँ, चौपायों पे जब हम लोग खड़े होते हैं तो हमारा साइज जो है टाइगर से बड़ा होता है, ठीक है। तो सामान्यतः आप समझिए टाइगर कभी भी ये गलती नहीं करता है खड़े आदमी पे शिकार करे। आप उसका बिहेवियर बता रहे हैं जी। जब हम लोग बैठे होते हैं, यानी कोई भी एक्टिविटी ऐसी हो, बैठे घास काट रहे हों या फिर लकड़ी बीन रहे हों या शौच कर रहे हों,
तो उसमें जो हम बैठते हैं तो टाइगर को या तेंदुए को आभास होता है कि कोई जानवर है जो कि हमसे साइज में छोटा है, और उस आभास में भ्रम में जो है उस हमला होता है उसको, मतलब टाइगर के बिहेवियर नहीं हमला करने का, लेकिन जो उसकी प्रकृति है कि छोटे जानवर पे हमला करने की, और उसको हम लोग छोटा दिखते हैं। इसलिए देखिए इस गाड़ी में बड़ी प्रमुखता से लिखा गया है कि जब कहीं भी टाइगर दिखे तो अपने को बड़ा दिखाएं। तो अगर खड़े हो हम जाएं। खड़े हों तो ठीक है, नहीं तो हाथ ऐसे कर लें, कोई डंडा हो तो कंधे पर रख लें, है ना। वो सबसे अच्छी टेक्निक हम लोगों ने जब ट्रेनिंग में थे तो हम लोग को एडिटिंग जॉन सिंह साहब थे, तो उन्होंने सिखाया था कि कभी भी जंगल में घूमते हैं आप एक डंडा रखिए अपने कंधे पे ऐसे, कम से कम 4-5 फीट आपके ऊपर चला जाए, और आप पूरे जंगल में आप टहलाइए, कभी भी आपको टाइगर का हमला पीछे से नहीं होगा, क्योंकि टाइगर पीछे से हमला करता है। डंडा रखने के बाद हमारी जो ऊंचाई है वो बढ़ जाती है, तो उस केस में टाइगर या तेंदुए के हमले से बच सकते हैं। तो मोटा मोटा बात यही है कि अगर हम खड़े अवस्था में हैं तो संभावना नील हो आती है करीब करीब। तो हम लोग जो ये पीलीभीत के लोग हैं या कहीं भी जहाँ पर टाइगर रिजर्व है और इस तरह के वन्य जीव हैं, तो हमें उनका बिहेवियर समझना चाहिए। जो मनीष सिंह जी ने बताया वो एक बिहेवियर बताया कि टाइगर किस तरह की चीज़ों पे हमला करता है। मुझे आपकी बात से एक पुराना केस याद आ गया, पता नहीं मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। मैंने ये देखा था कि एक दिल्ली के चिड़ियाघर में एक वाइट कलर का विजय टाइगर था, और एक युवा जो है गिर जाता है, वो खड़ा रहता है, तब तक टाइगर ऐसे ऐसे कुछ करता रहता है। अब आपकी बात से मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूँ, और वो डर की वजह से या ऊपर बच्चों के पत्थर फेंकने की वजह से वो जैसे ही बैठता है वो उसे उठा के ले जाता है। तो क्या ये टाइगर बिहेवियर की वजह से ही वो बचा रहा और टाइगर बिहेवियर के खिलाफ जाने पे वो शिकार हो गया? देखिए पशुओं में अगर हम देखेंगे ना, स्पेशली जो हमारे जो जंगली जानवर हैं उनका बिहेव बड़ा स्टेबल होता है ना। वो अगर जैसा हम लोग पढ़ते हैं वो सामान्य अगर जानवर है तो वैसा ही बिहेव करेगा। तो जैसा आपने दिल्ली का केस बताया, जब तक वो खड़े हुए थे तब तक टाइगर ने हमला नहीं किया, क्योंकि टाइगर से वो बड़े दिख रहे थे। तो टाइगर को भी थोड़ा सा डर लग रहा था कि हमसे कोई बड़ा जीव है जिस पे हम हमला करें तो उसके लिए खतरे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन जैसे ही वो लेटे, ठीक है, बाघ को जो है मौका मिल गया, ठीक है, कि हाँ इसको जो है खींच सकते हैं। तो ये सामान्यतः होता भी है कि अगर हम लोग अपना थोड़ा सा सावधानी रखें तो हम लोग बहुत आसानी से जो इन हमलों को या किसी प्रकार के जो दुर्घटना उससे बच सकते हैं। अच्छा, इस तरह की ये जो आपकी वैन है, मैं खाली पीलीभीत पे नहीं जाऊंगा, और भी तो वो वहाँ भी इस तरह के इंतजाम करे गए होंगे ना जागरूक करने के? देखिए हर जगह पे अलग अलग प्रयास चल रहे हैं, जागरूकता के प्रयास। ये हम लोग जो है मतलब अभी आप इसको कह सकते हैं कि जितनी डाइवर्सिटी हम ला सकें अपने एफर्ट्स में, ठीक है। तो जैसे एक तो ये है, फिर गाँव में हम लोग पेंटिंग करवा रहे हैं, ठीक है, दीवारों पे, स्कूलों में पेंटिंग करा रहे हैं, और फिर बच्चों को हम लोग ट्रेन कर रहे हैं इको क्लब्स के माध्यम से। तो स्कूलों में भी? हाँ, तो लगातार प्रयास जारी है। और ये क्योंकि अभी जो घटनाएं हुई हैं इसके बाद हम लोग इसको जो है जागरूकता को बहुत इंटेंसिव तरीके से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनीष जी। लेकिन मैं आप लोग बता पाऊंगा कि इस तरह से जब अधिकारी प्रयास करें तो आपके जीवन का सवाल है, उसको गंभीरता से लें, उन मीटिंगों में जाएं, ग्राम प्रधान उसको करें, क्योंकि जब किसी की मौत होती है तो आप सबको उसका सामना करना पड़ता है, दुख सबको होता है। तो यही उम्मीद है कि आप वन विभाग की इस प्रयास को, जागरूकता के प्रयास को गंभीरता से लेंगे। हर विभाग लेगा, जो भी जिम्मे, चाहे ग्राम प्रधान हो चाहे और लोगों, सबको लेना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.